नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए साइंस की मैराथन ब्रह्मशास्त्र क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बायोलॉजिस्ट के हैं, केमिस्ट्री के हैं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके आर्मी जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में 22 से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है। कंप्लीट हम साइंस का कोर्स है, इस वीडियो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो जितने मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और 50 पूरे मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, पूरे 50 मॉडल पेपर को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस होती है तो एसिटिलीन होती है। देखिए, हरे फल होते हैं, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने की जो प्रयुक्त गैस होती है वो एसिटिलीन होती है। ठीक है, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है। पति पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है तो चर्बी में होता है। शरीर में वसा वसा का संग्रहण मुख्यतः चर्बी में होता है। क्लियर है? क्लियर है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो गाय के दूध में पीलापन रहता है, उसका कारण होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्ण कौन सा है साथियों? मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्ण कौन सा है? तो वह मेलानिन है। क्या है? मेलानिन है। ठीक है, अगला है कि हाइड्रोकोबिया रोग होता है तो हाइड्रोकोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। रक्त कब्र कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? तो रक्त का कब्र ग्रह साथियों प्लीहा को कहते हैं, रक्त का कब्र ग्रह है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है तो वो पीयूष ग्रंथि। याद कर लेना, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है पीयूष की ग्रंथि। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है तो श्वसन से। श्वसन से किसका संबंध है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होती है तो विटामिन नष्ट होती है। खाना पकाते हैं तो खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी का अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए। प्रकाश तंतु कहता है पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो ये सौर सेल का काम होता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। पारा जमता है तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है? फ्लोक्विनोन होता है। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो यहाँ पे गामा किरणों की साथियों, किसकी? गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। ध्यान रख लेना, कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो शुक्र ग्रह पर सूर्य वो पश्चिम में उगता है। ठीक है, मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 16 से लेके 18 बार। ठीक है, और हृदय की धड़कन साथ ही कमेंट में बताना है कि 1 मिनट में कितनी बार लेता है हृदय की धड़कन। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? बताइए। 18 कैरेट में, तो आप मैथ का भी इसका सवाल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं मैथ से भी। तो 18 कैरेट शुद्ध सोना 100% कितना होता है? तो शुद्ध सोना 100% होता है 24 कैरेट का। तो यहाँ पे आप 18 कैरेट का पूछा है तो ये 75% होगा है। ठीक है, 75%। अगला है कि AU, AG और CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? तो वो AU होती है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ? तो 18 मई 1974 में भारत का पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 ये होता पोखरण में होता। कहाँ पे होता? पोखरण, राजस्थान में होता। ठीक है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन डंटिंग के द्वारा जीवाश्म आयु का निर्धारण किया जाता है। सेवालों का अध्ययन साहित्य क्या कहलाता है? सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी सेवालों का अध्ययन। हाइड्रोजन को तत्व रूप में खोज किए तो हेनरी
हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, याद कर लेना। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो कार्बन के। सबसे अधिक संख्या में कार्बन के तत्व के यौगिक हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के कारण जल का शुद्धिकरण किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें लिया जाता है तो सोने के आभूषण बनाते समय मिलाया जाता है वो तांबा मिलाया जाता है। क्या? तांबा मिलाया जाता है। ठीक है। सबसे शुद्धतम जल होता है तो सबसे शुद्धतम जल होता है वो वर्षा का जल होता है, सबसे शुद्धतम जल होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है क्या है? हीरा है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? साथियों, जल से हल्का होता है सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है, वो जल से हल्का होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो डायनामाइट में साथियों नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान का निर्धारण किया था। अधे रोगियों को खाली जगह ज्यादा नहीं लेनी चाहिए तो अधे रोगियों को वसा वसा ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। किसको? जो हृदय के रोगी होती है उनको। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण साथियों यकृत में होता है, पित्त का निर्माण। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत दो बार विकसित होते हैं? तो लगभग 20 दांत होते हैं, ये 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। अगला है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स का। ठीक है साथियों, एड्स का एलिसा परीक्षण के लिए एड्स का पता किया जाता है। किस रोग का पता लगाने के लिए? तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स दिवस साथियों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है आरएनए का मुख्य कार्य। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पौधे में जो पत्ती होती है, पत्तियों का भाग है वो शोषण करता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत साथियों सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र यानी कि विनस को कहा जाता है। क्या? सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है। चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अगला है कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 88 दिनों में पूरा करती हैं। कौन सा ग्रह? बुध सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा करती हैं। वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? तो साथियों वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण होता है उनका जो घनत्व होता है वो तो कम होता है। ठीक है। और वायु की जो शांता होती है उसके साथ ही वायु की शांता होती है। ठीक है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। देखिए विद्युत में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। इसका क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि इसका गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है, अधिक होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वायु दाब में कमी के कारण। देखिए हवाई जहाज से जब हम यात्रा करते हैं ना, करते समय पेन से, किससे? पेन से स्याही निकलने लगती है तो इसका कारण होता है वायु दाब की कमी के कारण होता है। ठीक है। वर्षा की बूंद गोलकार होती है तो वर्षा की बूंद गोलकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण होता है प्रकीर्णन के कारण। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है, घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दूध से क्रीम को अलग करने का दूध घनत्व होता है, बढ़ जाता है। देखिए दूध से जब क्या होता है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व कट जाता है या फिर बढ़ जाता है। घनत्व, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। तो चलिए अगला है कि लोहे में जंग लगने का उसका भार बढ़ जाता है। जैसे ही लोहे में जंग लगती है उसका भार बढ़ जाता है और दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व है वो बढ़ जाता है। ठीक है। याद कर लेना। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये केपलर ने किया था। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं साथियों पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है। अनुवांशिक रोग इन वर्णाधनता में रोगी किस रंग का पहचान पहचान नहीं कर पाता है, ऐसे पहचान। ठीक है। तो लाल व हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। शुद्ध जल का पीएच मान साथियों 7 होता है, ध्यान रख लेना। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान होता है समान होता है। देखिए -40 डिग्री, यहाँ पे सिर्फ 40 डिग्री, ना तो सेल्सियस है ना ही फ़ारेनहाइट में। ठीक है।
अगला है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीकाकरण, साथियों टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीकाकरण किया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। ठीक है। दरो धातु तत्व कौन सा होता है? तो पारा यहाँ पे होता है दरो धातु तत्व पारा। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है साथियों? हल्दी में पीले रंग का कारण होता है कुरकुमीन। कुरकुमीन पाया जाता है, इसका इसके कारण मुख्य रंग इसका होता है वो पीला होता है। किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो लाल रंग की सर्वाधिक तरंग होती है वो दैर्ध्य होती है। ठीक है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग होता है स्टील में अधिकतम होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटिना टोबेकम पाया जाता है तंबाकू में विषैला पदार्थ। एक एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है साथियों? एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ठीक है। पारा का अयस्क होता है तो शून्य बार होता है पारे का अयस्क, याद कर लेना। अगला है कि लोहा का शुद्धतम रूप होता है तो पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के मध्य से उपचार एक्यूपंक्चर कहलाता है। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो यकृत, यकृत और लीवर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो गैस में ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है। भारी जल का अनुमान कितना होता है? तो 20 होता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमन ने ज्ञात किया। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की बनी होती है। ठीक है। मानव निर्मित कृत्रिम कृत्रिम रेशा कौन सा? रेयान है। ठीक है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयान। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो अमीटर में मापी जाती है। सूर्य में न्यूक्लियन ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन है सूर्य में न्यूक्लियन ईंधन। नोबेल गैसों में कौन सा वायु में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला, लड़ो या उड़ो हार्मोन क्या कहलाता है? तो एड्रीनलिन कहलाता है। लड़ो या फिर उड़ो यह हार्मोन एड्रीनलिन कहलाता है। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों से। किस गैस को भविष्य की ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मानव मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो साथियों 4 कोष्ठ होते हैं। दो तो जो आलिंद होते हैं, दो नीले होते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने से काम सहायक आता है? तो विटामिन सी का उपयोग जो घाव भरने में इसका उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी का पालन। घरों में पंखा है, बल्ब है इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? तो ये समांतर क्रम में लगे रहते हैं। किसमें? समांतर क्रम में, एसी रूप में। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो जीवाणु की खोज साथियों ल्यूवेन हॉक ने की। ल्यूवेन हॉक ने। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने किया। विषाणु की खोज साथियों किसने की? तो इवानोवस्को ने। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। एक वयस्क कितने लीटर रक्त होता है? देखिए एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। वो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा। मूत्र का रंग पीला होता है, इसका कारण होता है यूक्रोम वर्ण के कारण। यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पियूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफोरोल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफाइड। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाला पीछे की ओर धक्का लगने लगता है, ये किस नियम है? तो न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम है जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम है। चलती हुई मोटर कार की अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं तो इसका कारण होता है जड़त्व के कारण। दूध का मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए दूध का मक्खन निकालने की मशीन होती है, ये सिद्धांत करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा को बदलना होता है? स्थितिक ऊर्जा। देखिए यहाँ पे जब बांध बनाकर इकट्ठा की जाने वाली गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो ये स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण एक प्रकार का। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो विद्युत ऊर्जा में ये भी करता है। ठीक है।
कार्य शक्ति की दर को क्या कहते हैं साथियों? शक्ति के कार्य कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। ठीक है, क्या होता है? पावर, पावर होती है वॉट। ठीक है, एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर कितने वॉट की तुल्य होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने किया गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, 9.8 मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दाब किस प्रकार की राशि है? तो दाब एक प्रकार कौन सा है? तो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार है। क्या है? बार। वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का कारण होता है वायुमंडलीय दाब की कमी है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो इसका संकेत क्या आता है साथियों? बैरोमीटर का जो पारा होता है वो अचानक से नीचे गिरना, इसका कारण होता है आंधी आने की संभावना। ठीक है, अगला है कि दूध की शुद्धता जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? दूध की शुद्धता, अगर दूध की शुद्धता दही की शुद्धता के संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आते तो आपको लैक्टोमीटर मार के आना है, आंख बंद करके, सही होगा वो। ठीक है, अगला है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक है? तो न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर है। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो साथियों केशिकत्व कहते हैं, केशिकत्व। ठीक है, लालटेन या फिर लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। गामा किरणें की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने की साथियों गामा किरणों की खोज। एक्स किरणों की खोज साथियों की है ये रोंटजन ने की एक्स किरणों की खोज। ठीक है, पैराबैंगनी किरणों की खोज साथियों रिटर ने की है पैराबैंगनी किरणों की खोज। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो साथियों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, याद कर लेना। एक लेंस की क्षमता 2D है तो किस प्रकार का लेंस होगा? तो वो अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस। कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सेविंग करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सेविंग के लिए। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है वास्तविक व उल्टा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक व उल्टा। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। रंगीन टेलीविजन में किन रंगों का प्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है? तो लाल, हरा व नीला। 3 रंग होते हैं, लाल, हरा व नीला रंगों का प्रयोग करते हैं रंगीन टेलीविजन में। विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? विद्युत विभव है ये एक अदिश राशि है। किस प्रकार की? अदिश राशि है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है साथियों? वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक साथियों एम्पियर है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर का सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है अमीटर को। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ये टिन प्लस सीसा का मिश्र धातु से बना होता है। टिन होता है 63% एंड सीसा होता है वो कितना 37% होता है। विटामिन की कमी से रोग होता है अभाव रोग। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभाव का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे जंतु विज्ञान उनकी शाखाएं। ठीक है, मानव त्वचा का अध्ययन तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्विथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। किसका? ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है पक्षियों में है। हिस्टोलॉजी साथियों उत्तक का है संबंध है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, कैंसर का संबंध है। ठीक है, अगला है कि मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। जेनेटिक्स का अध्ययन अनुवांशिकता व गुणसूत्र। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है यहाँ पे अदिश राशियाँ और दूसरी तरफ है सदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ कौन सी हैं? यहाँ पे दाब हो गया, दूरी हो गया,
चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये क्या है? ये एक प्रकार की अदिश राशियाँ और भी हैं, और भी आपको देख रहे हैं कि आयतन हो गया, फिर समय हो गया, फिर कार्य हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत धारा हो गई। ये एक प्रकार की कौन सी अदिश राशियाँ हैं, ठीक है, अदिश राशियाँ देख लो। अब यहाँ पे क्या है, सदिश राशि जैसे भार हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, ठीक है, और क्या है, और संवेग हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया, चुंबकीय तीव्रता होगी और विद्युत तीव्रता होगी। ये क्या है? ये एक कौन सी राशि है? तो साथियों सदिश राशि है। इस एक प्रकार है अदिश राशि, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही काम की चीजें, बहुत ही ज्यादा काम की चीजें। चलिए अगला है कि प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसकी खोज करता। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की। किसने खोज की इसकी? तो हेनरी बेकुरल ने। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल ने। एक्स किरणों की खोज साथियों रोंटगन ने की। किसने की? रोंटगन ने की, ठीक है। पराबैंगनी किरणों का तो जोहान रिटर ने पराबैंगनी किरणों का खोज की। दृश्य किरणों न्यूटन ने की है। अवरक्त किरणें विलियम हॉर्सेल ने की। लघु रेडियो तरंगे तो हेनरिक हर्ट्ज ने की, हेनरिक हर्ट्ज ने। दीर्घ रेडियो तरंगे तो मार्कोनी ने की, मार्कोनी ने। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अम्ल, अम्लों के बारे में महत्वपूर्ण, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF कांच पर लिखावट में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, वो टॉयलेट सीट को साफ करने में काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 गंधक का अम्ल होता है, गंधक का अम्ल, ठीक है। रसायनों का राजा कशिश का तेल सीसा संचालक सेल, ये होता है कौन सा? गंधक का अम्ल होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल HCOOH जो चींटी व मधुमक्खी के डंक में इसका काम आता है, फॉर्मिक अम्ल लगा जाता है। जब भी चींटी व मधुमक्खी का डंक लग जाता है तो कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल लगा जाता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल इसका देखिए सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है, ठीक है। ये सिरका निर्माण में उपयोग होता है। अगला है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 उर्वरक है बारूद बनाने में तथा बर्तनों का लिखावट में काम आता है। बेंजोइक अम्ल खाद्य पक्षीसन में, खाद्य पक्षीसन में, ठीक है। अगला है कि ब्यूटारिक अम्ल मक्खन व घी में उपयोग होता है। सिट्रिक अम्ल खाद्य पदार्थों में जैसे नींबू होता है, संतरा होता है, उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। मौलिक अम्ल होता है सेब व पपीता में मौलिक अम्ल पाया जाता है, याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, सेब व पपीता में। ऑक्जेलिक अम्ल साथियों पालक और टमाटर में पाया जाता है, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक आयरन मैंने क्या बताया था, दही व दूध से संबंधित होगा लैक्टिक अम्ल। बोरिक अम्ल शराब। कार्बोनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स एवं सोडा वाटर से संबंधित है। तत्वों से संबंधित मुख्य तत्व, ठीक है। तो भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व है वो ऑक्सीजन है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। भूपर पट्टी में सबसे, भूपर पट्टी में याद करें ना, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि नाइट्रोजन। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन है। आज सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व होता है लिथियम, धातु तत्व होता है लिथियम। द्रव धातु तत्व है पारा, द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत की सुचालक धातु तत्व तो सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक वाली धातु तत्व है वो चांदी है। और विद्युत की सुचालक अधातु तत्व साथियों ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु कौन सी है? तो सोना है। सबसे कम क्रियाशील धातु है तो साथियों सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है साथियों लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है साथियों? बताइए सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, तो वो है कौन सा? हीलियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है कौन सा? हीलियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है साथियों? फ्लोरीन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व साथियों सोडियम व पोटेशियम है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व साथियों कैल्शियम है, कैल्शियम है। अधातु, धातु और अधातु, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है? पारा होती है। हथेली पर पिघलने वाली धातुएं सीजियम वो गैलियम। द्रव अधातु हैं तो ब्रोमीन है। ठोस अधातुएं हीरा है, आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है।
सर्वाधिक अघातवर्धनीयता व तन्यता वाली धातु कौन सी है? तो वो है सोना व चांदी है। विद्युत के सबसे अच्छी चालक धातुएं सबसे पहले नंबर पे है चांदी, उसके बाद दूसरे नंबर पे है तांबा। इसी प्रकार सर्वाधिक अघातवर्धनीयता व तन्यता वाली धातु कौन सी? तो पहले नंबर पे है सोना, उसके बाद में चांदी है। विद्युत की सुचालक अधातु साथियों ग्रेफाइट है। चाकू से काटे जाने वाली धातु सोडियम व पोटेशियम है। ठीक है। पादपों में रंध्रों के खुलने पर बंद होने की जिम्मेदार धातु है पोटेशियम। पृथ्वी पर पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम है, और दूसरे नंबर पर है आयरन। उत्कृष्ट धातु कौन सी? तो एजी है, एयू है, पीटी है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी? तो तांबा है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक होते हैं ब्यूटेन होते हैं, C4H10, वो प्रोपेन होते हैं, C3H8 होते हैं। ये किसके होते हैं? मुख्य घटक, एलपीजी के मुख्य घटक है, याद कर लेना, बहुत बार आया हुआ। मस्टर्ड गैस है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो मस्टर्ड गैस थी। ऑर्गन गैस, साधारण बल्ब व ट्यूबलाइट में साधारण बल्ब, और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस? आर्गन गैस होती है। अब बात करते हैं नियोन गैस। ये रंगीन बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, कोहरे को दूर करने में, विज्ञापन व चमकदार रोशनी में, वायुयान चालक को दिशा निर्देश में ये होती है नियोन गैस। भोपाल गैस त्रासदी तो होता ही मिथाइल आइसो साइनाइड्स MIC होती है। तत्वों के परमाणु क्रमांक बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na होता है। मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम Al13, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, आयरन Fe26, तांबा यानी कि कॉपर Cu29, जिंक या जस्ता Zn30, चांदी Ag47, सोना Au79, और पारा मरकरी Hg80, सीसा या फिर लेड Pb82, यूरेनियम U92, याद कर लेना। मिश्रण वायु बारूद सीमेंट मिश्र धातु विलियम कांच, ये मिश्रण धातुएं हैं। प्रकाश, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे सर्वाधिक 4 होती हैं प्रकाश की, जो निर्वात में होती हैं, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती हैं। द्वैत प्रकृति कण या तरंग, ये किसने दिया? डी बोगलिन दिया, डी ब्रोगली ने। विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति मैक्सवेल ने दिया इसका। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ती है। प्रकाश की चाल किसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है? किस पर? अपवर्तनांक पर। अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। पानी में पेन पेंसिल का टेढ़ा मेढ़ा दिखना, देखिए ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल है वे अपवर्तन के हैं। ठीक है। पानी में जब हम पेन या फिर पेंसिल को पानी में हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं, तो वो क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। कैसी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है? तो इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का है, मछली है, ये तल से ऊपर उठे हुए दिखते हैं। जब भी हम सिक्के हैं, मछली, ये पानी में डालते हैं तो ये क्या है? तल से ही ऊपर उठे हुए दिखते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अपवर्तन एक प्रकार से। रात्रि में तारों का टिमटिमाना तो अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का सबसे बड़ा दिखना तो अपवर्तन के कारण। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण। प्रकाशित तंतु का चमकना होता है, हीरे का चमकना, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब हम बात करेंगे प्रकीर्ण। आकाश का नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण आकाश है वो नीला दिखाई देता है। समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह प्रकाश की प्रकीर्ण के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण, ठीक है। साबुन के बुलबुले का चमकना व्यतिकरण है। पानी पर केरोसिन की परत का चमकना। विवर्तन क्या होता है साथियों? ध्वनि का एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचने विवर्तन के कारण होता है। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया रोग, ये इसके लिए किसका लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि के लिए द्विफोकसी लेंस का, जिसको प्रेस बायोपिया, ठीक है। अबिंदुकता दोष यानी कि दृष्टि वैश्य में ये बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेलनाकार। चलिए अगला है कि मानव नेत्र अध्ययन है। मानव नेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। लेंस होती हैं द्विउत्तल, स्पष्ट जो देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है।
अधिकतम प्रांश कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। प्रतिबिंब होता है वास्तविक, वो उल्टा होता है। प्रतिबिंब का स्थान होता है वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जो आँख का दान करने वाला भाग होता है वो साथियों कॉर्निया होता है। लेकिन कहीं कि आप सोच रहे होंगे कि आँख पूरी दान की जाती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दान करने वाला भाग सिर्फ कॉर्निया होता है। आँख से कॉर्निया को निकाला जाता है, बाकी अंग नहीं निकाला जाता है, नहीं यूज किया जाता है। विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? गाजर है। और इससे होने वाला रोग होता है रतुंधी। और इसके अन्य नाम क्या है? संक्रमण रोधी है और विटामिन संक्रमण रोगी, ठीक है। पढ़ते हैं बी। विटामिन बी से इसका नाम क्या है? तो कौन सा नाम है यहाँ पे? रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन है। और प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां, विटामिन बी में आती है, ठीक है। इससे रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, अन्य नाम कुछ नहीं है। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। मुख्य स्रोत है आंवला। और इससे रोग होता है स्कर्वी और प्रतिरक्षा प्रणाली, इसके अन्य नाम है। कैल्सीफोरॉल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसका सूर्य का प्रकाश, इसका ये क्या इसका प्रमुख स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। और कैल्सीफोरॉल है ये क्या है? इसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स रोग होता है सनसाइंस धूप का विटामिन होता है। ई, विटामिन ई जिसको रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल होता है इसका जो स्रोत होता है वो तेलीय बीज होते हैं। नपुंसकता व बांझपन इसकी समस्या रहती है, रोग हो जाता है। सुंदरता व प्रजनन विटामिन कहते हैं। विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन। हरे पत्ते व दार व सब्जियां, हरे पत्ते हैं, दार हैं, सब्जियां हैं, इसमें उपयोग की जाती हैं। रक्त स्त्राव यानी कि हेमरेज रोग होता है, रक्त का थक्का बनने वाला कहते हैं। बात करते हैं कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। इसको मृत कोशिका कह देता है। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटी वॉन ल्यूवेन हॉक ने 1674 में, ठीक है, 1674 में। अब देखिए यहाँ पे मृत कोशिका जो इसकी खोज मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 इसमें एंटिन वन ल्यूवेन ने। कोशिका का सिद्धांत दिया स्वान और स्लाइडेन ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। कोशिका का तरल मोजेक मॉडल सैंडविच मॉडल सिंगर व निकोल्सन ने दिया। केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। इसका अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी, केंद्र का अध्ययन। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अन्य नाम क्या है? कोशिका का नियंत्रण है, ठीक है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कहते हैं। केंद्र के अंदर अंदर केंद्र के अंदर केंद्रक होता है वो केंद्रिक कहते हैं, केंद्रिक कहते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी खोज की थी किसने? कोलिंकर ने और ओल्टमान ने। कोलिंकर और ओल्टमान ने इसकी खोज की थी। अन्य नाम क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कहा जाता है और अर्धस्वाता भी करता है। राइबोसोम, इसकी खोज की थी जॉर्ज पेलाडे ने, ठीक है। अन्य नाम क्या है? कोशिका का इंजन कहते हैं इसको, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। सार्वभौमिक कोशिकांग होते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। लाइसोसोम, इसकी खोज की थी डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अन्य नाम क्या है? कोशिका की आत्मघाती झिल्ली और कोशिका का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। हाइड्रोलाइट एंजाइम उपस्थित होता है इसमें, ठीक है। कार्य होते हैं अंत कोशिकीय पाचन करना। गोल्जी कोय, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। अन्य नाम क्या है? कोशिका का यातायात प्रबंधक और ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी कोय को कहते हैं। कार्य क्या है साथियों? कार्य होता है एक्रोसोम का निर्माण करना। किसका करना? एक्रोसोम का निर्माण करना, अणुओं का बांधना। रक्त समूह, ठीक है। रक्त समूह बहुत काम की चीजें। तो रक्त समूह यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? रक्त समूह ए होता है, बी होता है, ए बी होते हैं और ओ होते हैं। एंटीजन ए, ए रक्त समूह में एंटीजन पाया जाता है ए, और एंटीबॉडी पाई जाती है बी। वर्ग जिसको रक्त देगा है तो ए वाले देता है, ए को भी देता है और ए बी को भी देता है। वर्ग जिससे रक्त प्राप्त करेगा तो ए से और ओ से ये रक्त प्राप्त करता है। इसी तरह बी होता है, बी का एंटीजन होता है बी, और एंटीबॉडी भी होता है, एंटीबॉडी होता है ए, ठीक है, जो उल्टा होता है विटामिन जो ए का, ठीक है। अगला है कि वर्ग जिसको रक्त देगा तो ये बी देता है, वो बी देता है साथियों, बी को भी देगा और ए बी दोनों को देगा। और जिससे वर्ग रक्त प्राप्त करेगा वो बी से प्राप्त करेगा और ओ से प्राप्त करेगा।
ए बी। ए बी में एंटीजन पाया जाता है, ए बी दोनों पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है। वर्ग जिसको रक्त देगा, ए बी को रक्त देगा, और ए है, बी है, ओ है, ए बी सभी से ये क्या कर रक्त प्राप्त करेगा। ओ में कोई एंटीबॉडी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडी ए वो बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये सर्वदाता है ओ। ठीक है, और ओ है प्राप्त करेगा, ओ से ही प्राप्त करेगा। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी प्लस होते हैं, और सर्वदाता होता है ओ माइनस होता है सर्वदाता। कंकाल तंत्र, मानव में अस्थियों की संख्या होती है 206। अस्थियों को मजबूत करने वाला तत्व सी होता है। मांसपेशियों की संख्या होती है 200 639। अस्थि में अस्थि का जोड़ लिंगामेंट कहलाता है। अस्थि में पेशी का जोड़ टेंडन कहलाता है। कुल कशेरुकाओं की संख्या होती है 33। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 22, और कपाल में अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, 8 होती है। अब अस्थि, सबसे लंबी अस्थि कौन सी? फीमर की है। सबसे छोटी है स्टेपिस कान की है। सबसे मजबूत होती है जबड़े की हड्डी, मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वजन वजन सहन करने वाली जो टीब या पैर की हड्डी होती है, सबसे ज्यादा ये वजन सहन करने वाली होती है। सुंदर अस्थि कॉलर अस्थि कहते हैं। क्लेविकल गले को कहते हैं। हेमर अस्थि, मेलियस यंस कान को कहते हैं। मांसपेशी, ठीक है, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है तो वो होती है मैसेटर, जो जबड़े की होती है। वह सबसे व्यस्त होता है हृदय, जो कार्डिक होता है। सबसे सक्रिय होती है आंख, आइरिस होती है। आंख में अगर पूछ लें कि सबसे सक्रिय, तो आइरिस होती है। प्रमुख सूत्र, ठीक है, सम प्रमुख सूत्र पढ़ेंगे। व्यापारिक पदार्थ, जो यहाँ पे व्यापारिक पदार्थ यानी कि साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र है NaCl। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र है NaCl। ठीक है, अगला है कि धावन सोडा। धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक सूत्र है क्या है? Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा जिसको नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रासायनिक नाम सूत्र क्या है? NaOH। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। संगमरमर चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जो CaO। ठीक है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं CaOCl2। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, सोडा यस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिटकरी या फिर एलम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4Al2 SO4 3H2O 24H2O। सोरानाइट्स पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं CaSO4 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है जिसको एमिलाइट्स कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इंपोर्टेंट काफी CaSO4 1/2H2O ये होता है इसका। ठीक है, नौसादार सामोनियम क्लोराइड NH4Cl। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। ठीक है, क्विक सिल्वर होता है मरकरी Hg। भारी जल होता है ड्यूटेराइट ऑक्साइड DTO। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है CO+N2। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। यूरिया का जो कार्बामाइड NH2CONH2। विटामिन से संबंधित प्रश्न। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, बी का है थाइमिन है, और B2 का क्या है? राइबोफ्लाविन है, B3 का है नियासिन है। ठीक है, और B12 का रासायनिक नाम है कोबाबालिन, क्या है? साइनोकोबालमिन। ठीक है, सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल है, और डी का है कैल्सीफोरॉल। ठीक है, और ई का है टोकोफेरॉल, और के का है फिलोक्विनिन। ये है क्या है? ये है इसके रासायनिक नाम। ठीक है, इससे रोग कौन सा होता है? देखिए, ए से होता है रतुंदी, बी से होता है बेरीबेरी, टी से होता है त्वचा का फटना, B2 से होता है त्वचा का फटना, B3 से होता है बालों का सफेद, और B12 से होता है रक्तहीनता, सी से होता है स्कर्वी, डी से होता है रिकेट्स, ई से नपुंसकता बांझपन होता है, के से रक्त का थक्का न बनना। इसकी खोज करता आप देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख लो। महत्वपूर्ण आविष्कारक, ठीक है, अब बात करेंगे।
आज के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन चैडविक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, डायनेमिक की खोज फैराडे ने की थी, परमाणु सिद्धांत जॉन डॉल्टर, रेडियो सक्रियता हेनरी बैकुरल, रेडियो की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने, हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की थी, हीलियम की खोज की थी लोकेयर ने की थी, नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने की थी, ऑक्सीजन की सीले और प्रेस्टल ने की थी, अक्री गैस की खोज की थी रैमजे व रेले ने, टेलीविजन की जेल बेयर ने, बैरोमीटर की टॉर्स ने, ग्रामोफोन की एडिसन ने, दूरबीन की गैलीलियो ने, भाप इंजन जेम्स वॉट, एक्स ने रोंटजन। तो आज के सेशन में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, धन्यवाद।